ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कार्तिक महात्म्य 24वां अध्याय। महाराज पृथु बोले कि हे नारद, कृष्णावेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने वैश्यों के शरीर से कलहा निकाली थी। यह आपने हमसे पहले कहा। अब आप बताइए कि ये नदियों का प्रभाव है अथवा उस क्षेत्र का। हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी महादेव का स्वरूप है, इसलिए इसके महात्म्य को चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। तो भी उसके विषय में मैं आपको कहूंगा, उसको सुनो एक बार। चाक्षुष मनंतर में ब्रह्मा जी ने सुंदर सहयाद्री शिखर पर यज्ञ करना चाहा। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी की। देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को संग लेकर उस शिखर को गए। ब्रह्म मुहूर्त में भृगु आदि मुनि ने उनकी दीक्षा के लिए एक सुंदर सभा की और सुरा नाम वाली सबसे बड़ी पत्नी को बुलाया। वो धीरे धीरे आई। तब भृगु ने विष्णु से कहा, हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी सुरा नहीं आई। मुहूर्त बीता जाता है, अब दीक्षा विधि कैसे संपन्न होगी? श्री कृष्ण बोले, जो शीघ्र सुरा नहीं आती है तो यहाँ गायत्री की दीक्षा कर लेनी चाहिए। क्या इस पवित्र कार्य में यह उनकी स्त्री है? नारद जी ने कहा, शिव जी ने विष्णु के वचन को दिया। अब भृगु के इस वचन को सुन गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि को आरंभ किया। भृगु दीक्षा विधि कर रहे थे, तभी सुरा भी यज्ञ स्थल में आ गई। गायत्री को ब्रह्मा के साथ देख सौत की ईर्ष्या से क्रोध करके बोली, जहाँ अयोग्य का पूजन होता है और पूज्यों का पूजन नहीं होता है, वहाँ दुर्भिक्ष, मृत्यु, भय से ये तीनों वस्तु आती हैं। जो ये दक्षिण भाग में मेरे आसन पर बैठी है, इससे ऐसी गुप्त नदी बहेगी जो अदृश्य रहेगी। मेरे आसन पर तुमने दूसरी बिठा दी है, सो तुम भी जड़ बनकर नदी हो जाओगे। देवता हाहाकार कर दंडवत करके सुरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, आपने जो हम ब्रह्मादि को श्राप दिया है, जो हम जड़ भूत नदी बन जाएंगे तो ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। ये श्राप तुमने बिना विचार के दिया है, ये श्राप वापिस ले लो। सुरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के आदि में गणेश जी का पूजन नहीं किया, इससे मेरे क्रोध से विघ्न निसंदेह पैदा हुआ है। मेरी बात सही होगी, झूठी नहीं होगी। इससे अपने अंशों से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी हो जाओगे और हम दोनों सौत भी अपने अंशों से नदियां होकर पश्चिम की तरफ बहेंगे। नारद जी बोले, ऐसे सुरा के वचन सुन ब्रह्मा, विष्णु और शिव रे तीनों सब जड़ीभूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। तब विष्णु कृष्णा नदी, शिव वेणी नदी और ब्रह्मा कुमुदनी नदी बने हो। ये सब अलग अलग नदी हुए। कृष्णा वेणी के उपाख्यान को जो मनुष्य सुनेगा अथवा सुनाएगा, उसको उनके दर्शन और स्नान का फल होगा। श्री कार्तिक महात्म्य पद्म पुराणे 24 अध्याय संपूर्णम। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण बोले, हे प्यारी, ऐसे उनकी वाणी को सुनकर विष्णु विस्मित होकर राजा पृथु ने नारद को आदर पूर्वक पूजन करके विदा कर दिया। इसलिए मास कार्तिक और एकादशी, ये तीनों व्रत मुझको बहुत प्रिय हैं। वृक्षों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और तीर्थों में द्वारिका मुझे अत्यंत प्रिय है। जो इंद्रियों को वश में कर इनका पालन करेगा वो हमको बहुत प्रिय होगा, उसे यज्ञ आदि से अधिक फल प्राप्त होगा। अतः हे प्रिय, इन तीनों का सेवन करने वाले मनुष्य को पापों से भय नहीं करना चाहिए। मेरे आशीर्वाद से उनके सभी पाप छूट जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो कहा है
कि दूसरे के दिए गए आधे पुण्य से कलह तर गई, तो ये आश्चर्य है। इस कार्तिक का ऐसा प्रभाव है। आपको कहना प्रिय है, आपको इतना प्रिय है जिसके करने से पति से बैर करना इत्यादि पाप कार्तिक मास से स्नान से तर जाते हैं। हे भगवान, आप बतलाइए, पराया किया पुण्य देने से मिल जाता है या बिना दिए ही प्राप्त हो जाता है? प्रश्न बोले, बिना दिए हुए पुण्य और पाप किस प्रकार से मिलते हैं? सो तुम सुनो। सतयुग, त्रेता, द्वापर में देश, गांव और कुलों का किया हुआ पाप पुण्य मिलता है। कलयुग में करने वाला ही फल भोगता है। संसर्ग न करने पर इस प्रकार पाप पुण्य मिलते हैं। संसर्ग से जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं, सो सुनो। एक जगह बैठने से, विषय करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्यों को पुण्य पाप का आधा आधा फल मिलता है। पढ़ने से, यज्ञ कराने से, एक व्यक्ति के पंक्ति में भोजन करने से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। सेवा करने से, देखने और ध्यान से मनुष्य एक दूसरे के पुण्य पाप के 100वें भाग को पाते हैं। दूसरे की निंदा, चुगली, धिक्कार देने से उसके पापों को ग्रहण करके अपना पुण्य पाप करने वाले मनुष्य की स्त्री, नौकर और शिष्य, इनको छोड़कर जो कोई सेवा करता है, सेवा के अनुरूप उनके पुण्य के फल को प्राप्त करता है। एक पंक्ति में भोजन करने वालों मनुष्यों में जो पंक्ति भेद करता है, उसके मनुष्य के 6ठे अंश का उल्लंघन किया पुरुष ग्रहण करता है। स्नान, संध्या आदि करते समय जो दूसरे को छूने अथवा बात करे तो अपने पुण्य के 6ठे अंश को देता है। धर्मार्थ, जो मनुष्य दूसरे के धन मांगता है, उसका फल देने वाले को मिलता है। पराया धन लेकर पुण्य करने वाला पापी और धनी को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है, तब वो धनी अपने धन के अनुसार उसके पुण्य को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है, सलाह देता है, सलाह लेता है, सामग्री देता है या प्रेरणा करता है, वो मनुष्य को पुण्य पाप के 6ठे अंश का प्राप्त करता है। प्रजा के पुण्य पाप से 6ठे अंश को राजा पाता है। उसी तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति, पुत्र का पिता पाता है। यदि पति के अनुकूल रहते, उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। जो पुण्यात्मा पराये हाथ से दान करता है, नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाला 6ठे अंश को प्राप्त होता है। ऐसे बिना दिए इकट्ठे पुण्य पाप भी मनुष्य को मिलते हैं, परंतु कलयुग में नहीं। पुण्य और पाप को भोगने वाला कर्ता ही होता है। इसमें एक प्राचीन इतिहास का बड़ा विचित्र, उग्र बुद्धि देने वाला है, वो सुनिए। बोलिए का श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कार्तिक महात्म्य 25वां अध्याय।